प्यारे बच्चों, आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 8 के विज्ञान से चैप्टर 9 प्रकाश के क्वेश्चन आंसर पर। तो इस चैप्टर से संबंधित दो वीडियो पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं और पहला वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 10 तक डिस्कस किया था। दूसरे वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस किया था और आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले 21वें प्रश्न पर। हमारा 21वां प्रश्न है, अगर दो समतल दर्पणों के बीच का कोण निम्नलिखित हो तो प्रतिबिंब की संख्या बताएं। और पहला है 0 डिग्री, दूसरा 30 डिग्री, तीसरा 60 डिग्री और चौथा है 120 डिग्री। तो अब बात करते हैं कि अगर अलग अलग एंगल पर हम समतल दर्पण को रखते हैं और उसके बीच किसी वस्तु को रखते हैं तो उसकी प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी। इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है और सबसे पहले हम लोग उस फॉर्मूला को समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग उस फॉर्मूला की बात करते हैं। तो दो समतल दर्पण के बीच का कोण अगर थीटा हो, समतल दर्पणों के बीच का कोण कितना हो, मान लेते हैं कि थीटा हो, और उसके बीच जो प्रतिबिंब बनेगा तो प्रतिबिंब की संख्या, प्रतिबिंब की संख्या अगर n हो तो इस n का एक फॉर्मूला होता है। तो प्रतिबिंब निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, एक नियम है। तो सबसे पहले हम लोग उस नियम की बात करते हैं। तो वो नियम कहता है कि यदि 360 डिग्री बटा थीटा, अब देखिए यहाँ जब इसको वैल्यू निकालेंगे तो दो बात हो सकती है कि या तो यह इवन नंबर निकलेगी, इवन नंबर मतलब सम संख्या, और या फिर यह ऑड नंबर निकलेगी मतलब विषम संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि अगर इसका वैल्यू 360 डिग्री बटा थीटा का वैल्यू अगर सम संख्या निकल जाता है, कितना निकल जाता है, सम संख्या निकल जाता है, तो उस परिस्थिति में जो प्रतिबिंब की संख्या होगी n होगी, वह कितनी होगी, वह होगी 360 डिग्री बटा थीटा माइनस 1। ठीक है, यह एक क्या निकल गया, यह निकल गया एक फॉर्मूला कि अगर 360 डिग्री बटा थीटा का वैल्यू सम संख्या निकल जाता है तो उस परिस्थिति में प्रतिबिंब की संख्या जो होगी वह 360 डिग्री बटा थीटा माइनस 1 होगी। ठीक है, लेकिन यदि 360 डिग्री बटा थीटा का वैल्यू सम संख्या नहीं निकल करके कोई विषम संख्या निकल जाती है। ठीक है, तो विषम संख्या जब निकल जाएगा तब यहाँ पर इसका दो नियम है। यहाँ पर इसका कितना नियम है, दो नियम है। पहला नियम है कि अगर वस्तु दोनों समतल दर्पण के एंगल बाइसेक्टर पर रखा हुआ होगा, कि अगर वस्तु को, अगर ऑब्जेक्ट को दोनों समतल दर्पण के एंगल बाइसेक्टर यानी कि हम सिमेट्रिकली अगर रखते हैं तो उस परिस्थिति में जो प्रतिबिंब की संख्या होगी वह n कितनी होगी, वह होगी 360 डिग्री बटा थीटा माइनस 1। ठीक है, लेकिन यदि हम उस वस्तु को, उस ऑब्जेक्ट को एंगल बाइसेक्टर पर नहीं रखें, सिमेट्रिकली नहीं रखें यानी कि अनसिमेट्रिकली रखें, तो उस परिस्थिति में प्रतिबिंब की संख्या n जो होगी वह कितनी होगी, वह होगी 360 डिग्री बाय थीटा। ये हो गया कुछ नियम। तो चलिए हम लोग नियम को एक बार समराइज कर देते हैं। क्या है कि अगर दो समतल दर्पण के बीच का कोण थीटा हो और उसके बीच हम किसी वस्तु को रखते हैं और प्रतिबिंब की संख्या अगर n हो तो वह n कितना निकलेगा इस बात पर डिपेंड करेगा कि 360 डिग्री बटा थीटा का वैल्यू कितना आता है। तो अगर 360 डिग्री बाई थीटा इवन नंबर हो यानी कि सम संख्या हो तो उस परिस्थिति में प्रतिबिंब की संख्या होगी 360 बटा थीटा माइनस 1। लेकिन यदि 360 डिग्री बटा थीटा का वैल्यू कोई विषम संख्या हो, ऑड नंबर हो, तो हम देखेंगे कि वस्तु को हम कहाँ रखे हैं। अगर वस्तु को एंगल बाइसेक्टर के मतलब कि एंगल बाइसेक्टर पर रखे हैं, सिमेट्रिकली रखे हैं, सममिति रखे हैं, तो उस परिस्थिति में प्रतिबिंब की संख्या n = 360 डिग्री माइनस 1। और यदि हम वस्तु को सिमेट्रिकली नहीं रखे हैं तो उस परिस्थिति में n = 360 डिग्री बटा थीटा ही होगा। ठीक है, तो इस नियम के आधार पर हम देखते हैं कि अगर दो समतल दर्पण के बीच का कोण अलग अलग हो
तो उसके बीच रखे वस्तु का कितना प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए हमारा जो पहला है उसमें दोनों समतल दर्पण के बीच का कोण कितना है, 0 डिग्री है। ठीक है, तो अब देखिए 0 डिग्री कहने का मतलब है कि दोनों समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर हैं। ये यहाँ पर हमें क्या मिल गया, थीटा मिल गया 0 डिग्री, और एन हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, निकालना है। तो देखिए हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या कहता है कि यदि 360 डिग्री बटा थीटा पहले हम लोग निकालते हैं, तो 360 डिग्री बटा थीटा निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 360 डिग्री, और नीचे हमारा है 0। तो 0 क्यों है, क्योंकि यहाँ पर थीटा का वैल्यू है 0 डिग्री, तो इसका जो वैल्यू निकलेगा यह कितना निकल जाएगा, इन्फिनिटी यानी कि अनंत। तो जब दो समतल दर्पण के बीच का कोण 0 डिग्री हो तो उनके बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब अनंत बनेगा, मतलब बहुत सारे प्रतिबिंब बनेंगे। जब दो समतल दर्पण के बीच का कोण 0 डिग्री हो, इसका मतलब है कि दोनों समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर है। एक यहाँ हो सकता है इस तरह से और यहाँ इस तरह से, और यहाँ पर हमारा एक समतल दर्पण है और एक दूसरा है नीचे यहाँ पर समतल दर्पण है, और हम किसी वस्तु को बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत बनेगा, क्योंकि यहाँ पर जो वस्तु यहाँ रखा हुआ है उसमें से जो प्रकाश का परावर्तन होगा वो बहुत सारा परावर्तन होगा, और बहुत सारा परावर्तन होने के कारण प्रतिबिंब भी बहुत सारा बनेगा। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं दूसरा है, तो उसमें जो एंगल दिया हुआ है वह कितना है, 30 डिग्री है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर थीटा का जो वैल्यू है वह कितना है, 30 डिग्री, और प्रतिबिंब की संख्या हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 360 डिग्री बटा थीटा को निकालते हैं और देखते हैं कि यह सम आता है या विषम। तो 360 डिग्री बटा थीटा, 360 डिग्री बटा थीटा, थीटा कितना है, 30 डिग्री। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो आप देख सकते हैं सॉल्व करने पर 30 से ये कितना बार में कट जाएगा, 12 बार में कैंसिल होगा, तो ये निकल जाएगा 12। और ये जो 12 निकला, 12 निकला, सभी जानते हैं कि 12 क्या है, सम संख्या है, इवन नंबर है। तो उस परिस्थिति में जब इसका वैल्यू इवन निकल गया, सम निकल गया, तो n का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 360 डिग्री बटा थीटा माइनस 1। तो 360 डिग्री बाय थीटा कितना निकला था, 12 में से 1 घटाएंगे तो कितना निकल जाएगा, 11। तो इसका मतलब हुआ कि जब दो समतल दर्पण के बीच का कोण 30 डिग्री हो तो उसके बीच प्रतिबिंब कितना निकलेगा, उसके बीच का जो प्रतिबिंब बनेगा वो उसकी संख्या हो जाएगी 11 यानी कि 11। अब देखिए तीसरा में है कि दोनों दर्पण के बीच का कोण है 60 डिग्री। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 60 डिग्री, और n यानी कि प्रतिबिंब की संख्या हमें निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 360 डिग्री बटा थीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो 360 डिग्री अपॉन थीटा मतलब यहाँ पर हो गया 60 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना निकल जाएगा, 6 यानी कि 6। अब देखिए 6 क्या है, यह तो सम संख्या है, मतलब इवन नंबर है। तो उस परिस्थिति में जो प्रतिबिंब की संख्या होती है वह कितनी होती है, वह होती है 360 डिग्री बटा थीटा माइनस 1। तो यहाँ पर 360 डिग्री बटा थीटा कितना निकल गया, 6 निकल गया। उसमें से 1 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 6 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5। तो जब दो समतल दर्पण के बीच का कोण 60 डिग्री हो तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। लास्ट वाला देखते हैं, एक और है, और वो क्या है, चौथा नंबर है। तो चौथा में कितना दिया है समतल दर्पण के बीच का कोण, 120 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना है, 120 डिग्री, और प्रतिबिंब की संख्या हमें क्या करना है, निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 360 डिग्री बाय थीटा पहले हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसका वैल्यू कितना निकलेगा, 360 डिग्री, और थीटा का वैल्यू है हमारा 120 डिग्री। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 यानी कि 3, और ये 3 जो है यह क्या है, विषम संख्या है, ओड नंबर है। ठीक है, तो हमारा नियम क्या कहता है कि अगर 360 डिग्री बटा थीटा का वैल्यू कोई ओड नंबर आ जाए तो दो बात हो सकता है। पहला बात हो सकता है कि जब वस्तु दोनों दर्पण के कोण समद्विभाजक एंगल बाइसेक्टर पर हो, कोण समद्विभाजक पर हो, तो उस परिस्थिति में जो प्रतिबिंब की संख्या होती है वह कितनी होती है, 360 डिग्री बटा थीटा माइनस 1।
तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, 360 डिग्री बटा थीटा कितना निकला है, 3 आया है, 3 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 2। लेकिन यदि वह वस्तु कोण समद्विभाजक पर नहीं हो, कोण समद्विभाजक पर नहीं हो, तो उस परिस्थिति में जो n होगा वह कितना हो जाएगा, 360 डिग्री बाय थीटा। और 360 डिग्री बाय थीटा का वैल्यू कितना निकला है यहाँ पर, 3, यानी कि 3। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि अगर दो समतल दर्पण के बीच का कोण 120 डिग्री हो और वस्तु को दोनों दर्पण के कोण समद्विभाजक पर रखते हैं तो प्रतिबिंब की संख्या होगी 2, और अगर वस्तु को कोण समद्विभाजक पर नहीं रखते हैं तो प्रतिबिंब की संख्या होगी 3। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है, इसे किस प्रकार दर्शा सकते हैं। तो देखिए आप सब लोगों को पता होगा कि जो श्वेत प्रकाश होता है वह 7 वर्णों का मिश्रण होता है। तो इसको हम दर्शाएंगे कैसे, बहुत ही आसान है इसको दर्शाना। उसके लिए हम क्या करेंगे, आप सबसे पहले देखिए एक चित्र। इसमें क्या है कि यह एक प्रिज्म है और यहाँ से देखिए सफ़ेद प्रकाश प्रवेश कर रहा है। यहाँ हम इसको लिख भी सकते हैं व्हाइट लाइट, श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश। अब देखिए श्वेत प्रकाश जब इस प्रिज्म से गुजरा तो अपने अवयवी वर्णों में बट गया, और जब इस सारे वर्णों को मिला करके प्रिज्म को उल्टा रख करके फिर इस प्रिज्म से पास करते हैं तो फिर से हमें कौन सा प्रकाश मिल गया, फिर से हमें मिल गया श्वेत प्रकाश। तो ये जो प्रयोग है इससे पता चलता है कि श्वेत प्रकाश 7 वर्णों का मिश्रण है। तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, आप देख सकते हैं कि जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो वह अपने अवयवी 7 वर्णों में विभक्त हो जाती है। पुनः जब इस 7 रंग की पट्टी को फिर से दूसरे प्रिज्म से चित्र के अनुसार गुजारते हैं तो फिर से श्वेत प्रकाश प्राप्त हो जाती है। इससे पता चलता है कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं 23वां प्रश्न। हमारा 23वां प्रश्न है, मानव नेत्र में अंध बिंदु की व्याख्या करें। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए मानव नेत्र, और आपको पता होगा कि मानव नेत्र में जहाँ पर प्रतिबिंब बनता है उसे हम लोग कहते हैं रेटिना। तो मानव नेत्र में ये जो जगह है जहाँ पर प्रतिबिंब बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं रेटिना। ठीक है, और इस जगह पर बहुत सारा प्रकाश का जो होता है वह दृक् तंत्रिकाएं होती है, दृक् तंत्रिका, और उसका संबंध इस जगह से रहता है। अब देखिए अगर आप इसको जरा गौर करके देखेंगे तो इस जगह पर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर रेटिना और दृक् तंत्रिका एक दूसरे से मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई तंत्रिका कोशिका नहीं होती है, और इस जगह पर जो है प्रतिबिंब भी नहीं बनता है। तो इसी जगह को हम लोग कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट या अंध बिंदु। ठीक है, अब देखिए इसका उत्तर कि दृक् तंत्रिकाओं तथा रेटिना की संधि पर जहाँ कोई तंत्रिका कोशिका नहीं होती वहाँ कोई प्रतिबिंब भी नहीं बनता है, उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं, उस जगह को हम लोग कहते हैं अंध बिंदु या ब्लाइंड स्पॉट। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मानव नेत्र के रेटिना पर कितने प्रकार की तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। यही बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो मानव नेत्र का जो रेटिना होता है उसमें अनेक प्रकार की तंत्रिका कोशिकाएं होती है, जिनमें से 2 सबसे प्रमुख तंत्रिका कोशिकाएं हैं, क्षारनुमा तंत्रिका कोशिकाएं और शंकुनुमा तंत्रिका कोशिकाएं। अब चलिए हम देखते हैं 25वां प्रश्न। 25वां प्रश्न है, पेरियोस्कोप की संरचना का वर्णन करें। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पेरियोस्कोप होता क्या है। तो पेरियोस्कोप एक ऐसा प्रकाशीय यंत्र है जिसकी सहायता से हम उन वस्तुओं को भी देख सकते हैं जो हमारी दृष्टि रेखा में नहीं होती है। ठीक है, तो इसका संरचना में क्या होता है, देखिए इसमें एक इस तरह का एक ट्यूब होता है, मतलब यह एक खोखला ट्यूब है, इसके अंदर जगह होता है, और इसमें 2 दर्पण होता है, और 2 दर्पण जो है वो 45 डिग्री के कोण पर लगे हुए होते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक दर्पण है और उसके नीचे देखिए यहाँ पर एक दूसरा दर्पण है, और 2 दर्पण जो है वह 45 डिग्री के कोण पर लगे हुए होते हैं। ठीक है, आप देखिए मान लेते हैं कि इस जगह पर यहाँ पर हमारा नेत्र हो और यहाँ पर अगर कोई वस्तु हो
तो हमारा नेत्र उस वस्तु को नहीं देख सकता है, क्योंकि इसका जो दृष्टि रेखा है इस दृष्टि रेखा से ये वस्तु ऊपर है। तो क्या होगा, इस वस्तु से जो प्रकाश आएगी वह इस दर्पण से टकराएगी और यहाँ से उसका परावर्तन होगा और उसके बाद जाएगी वह दूसरे दर्पण पर और फिर जाएगी वह बाहर निकल जाएगी। तो इस तरह से इस प्रक्रिया के द्वारा यह नेत्र जो है इस वस्तु को आसानी से देख सकता है। तो यही पेरिस्कोप का संरचना है। तो इस तरह से हम लोगों ने इस चैप्टर के सभी प्रश्नों पर चर्चा की है। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।